डस्का NA-75 में दोबारा इंतखाब का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। दोबारा इलेक्शन पूरे हल्के में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। PTI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म। डस्का के अवाम फैसला करेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। PTI उम्मीदवार असजद मलही कहते हैं, हमें 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज नहीं। तफसीली फैसला आने के बाद वजूहात सामने आएंगी। उस्मान डार बोले, फैसला हमारे खिलाफ जरूर आया है, लेकिन नून लीग की तरह इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे। आज एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान और उनकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मरियम नवाज कहती हैं, सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब भी देना होगा। नून लीग के शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने वोट चोरों का डटकर मुकाबला किया और अपने वोट पर पहरा भी दिया। डस्का के लिए लड़ रही थी, आइंदा भी लड़ूंगी। अब आने वाले इलेक्शन में कोई धांधली नहीं कर सकेगा। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं, आज पाकिस्तान की जीत हुई, लोगों को हिरासा किया गया, दोबारा ऐसा सोचा भी ना जाए। हमारी लीडरशिप ने सिखाया है कि वोट पर पहरा दो, शफाफ इलेक्शन होंगे तो हम जीत कर दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला हक और सच की फतह है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और वोट पर पहरा दिया। पाकिस्तान के अवाम जाग चुके, अपना हक पहचानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अवाम के मैंडेट को चोरी करने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकी। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएगी। अब तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की पीपल्स पार्टी के फैसलों पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी ने मामूली सियासी मफादात के लिए PDM को नुकसान पहुंचाया। ये हमें धोखा दे रहे थे, हुकूमत से भी राबते थे और सिलेक्टर से भी। पीपल्स पार्टी साथ चले न चले, PDM के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ की सर्जरी होती है तो मरियम नवाज चाहेंगी कि वालिद के पास हों, तानों पर संजीदा नहीं होना चाहिए। नून लीग के कायद इलाज के लिए बैरून मुल्क गए। पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें इस्तीफों के मामले पर मुत्तफिक हैं। सिंध हाई कोर्ट में मिफ्ता इस्माइल की नाअहली से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। लीगी रहनुमा NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। मिफ्ता इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। दरखास्त में लीगी उम्मीदवार पर हल्फनामे में गाड़ी और सरमायाकारी का जिक्र न करने का इल्जाम था। सिंध के तमाम लोगों की वैक्सीन करना चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध में ज्यादा मुस्बत केसेस वाले इलाकों में इदारे बंद किए जाएंगे। मुर्तजा वहाब बोले, पंजाब और KPK की निस्बत सिंध में सूरत हाल बेहतर है। मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सेहत सहूलत कार्ड का निज़ाम लाने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के तमाम शहरियों के लिए ये बड़ा फैसला किया। KP पहला सूबा था जिसने ये ऐलान किया। अब पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी ये निज़ाम नाफिज होगा। मोहली कोरोना वबा ने मजीद 83 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। एक रोज में 5234 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.43% रही। फाल केसेस की तादाद 56,347 हो गई। 3,384 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
सिंध हुकूमत का रात 8 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। कराची पुलिस ने अमल दरामद कराना शुरू कर दिया। रात 10 बजे तक होटल्स के बाहर डाइनिंग बंद करने के ऐलानात। 6 अप्रैल से सिंध में शादियों और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। लाहौर के जिना अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन की 600 से ज्यादा खुराकें गायब। महकमा सेहत ने इंतजामिया से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मांग लिया। जिना अस्पताल इंतजामिया का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होने का दावा। कहा 60 साल से ऊपर के अफराद को वैक्सीन लगाई गई थी। अस्पतालों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां जारी। लाहौर में मास्क न पहनने पर 3 रोज में 23,875 गाड़ियों के चालान हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफवर्जी पर 12 मुकदमा दर्ज किए गए। 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने और कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर 181 गाड़ियां बंद कर दी गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खौफ बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामूल की तमाम केसेस की समाअत 11 अप्रैल तक के लिए मौखिर कर दी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11 अप्रैल तक सिर्फ अहम नोयत के केसेस सुने जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर गिलगित आमद। गिलगित एयरपोर्ट पहुंचने पर डायरेक्टर जनरल GB स्काउट्स ज़ियाउर रहमान और जिला इंतजामिया के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला का गिलगित स्काउट्स और फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया का दौरा। शेख रशीद कल हुंजा भी जाएंगे। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। एक माह में महंगाई में 0.36% इजाफा हुआ। मार्च में महंगाई की शरह 9.05% तक पहुंच गई। एक साल में अंडे 64%, चिकन 40%, गंदुम 35% महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज, सब्जियों, खुश्क मेवाजात और मछली की कीमत कम हुई। कशमाला तारिक के बेटे अजलान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अजलान खान को 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया रूल से मुतालिक कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार का कमेटी पर खदशात का इजहार। अदालतें खदशात पर नहीं चलती, कुछ हुआ तो आप अदालत आ सकते हैं। चीफ जस्टिस का जवाब। केस की समाअत 10 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची में हीट वेव के चौथे रोज समुद्री हवाएं मुनक़ता। गर्मी बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट 5 रोज के लिए हफ्ते तक जारी किया था। भी कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोफ 6 अप्रैल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। रूसी वजारत खारिजा का ट्वीट। सरगई लारोफ पाकिस्तानी हममनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी, मईशत और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल होगा।